हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी क्लासेस। और आज हम अपने एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन आई। अब हम सब जानते हैं कि हमारी आंख जो है आई, उसका फंक्शन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना। तो ये जो भी फंक्शन है, इसमें जो जो भी पार्ट्स वर्क करते हैं और उन पार्ट्स का इंडिविजुअली क्या फंक्शन होता है, हम वो डिस्कस करेंगे। और फाइनली देखेंगे कि हमारे ब्रेन तक इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। ओके, तो अगर हम बात करें कि हमारी जो ह्यूमन आई है उसका शेप और साइज कैसा है और हम उसे किससे कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर हम शेप की बात करें तो उसका शेप होता है स्फेरिकल। जैसे एक बॉल होती है स्फेयर टाइप की, स्फेयर शेप की, ऐसा हमारी आंख का शेप होता है। साइज की बात करें तो साइज होता है 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। ओके, अगर हम लिखें तो शेप कैसा होता है स्फेयर। ओके, साइज कैसा होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर डाया। ओके, और अगर हम बात करें कि इसको किस इंस्ट्रूमेंट से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लाइक कैमरा। कैमरा में क्या होता है? लेंस होता है, स्क्रीन होती है, और उस लेंस से हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को देखकर उसकी पिक क्लिक करते हैं। सेम हमारा आई में होता है। हमारे आई में भी क्या होती है? लेंस होता है, एक स्क्रीन होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। हमारी आंख क्या करती है? आंख किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है, उसकी पिक क्लिक करती है और रेटिना पर उसकी इमेज बनती है और फिर वो इमेज ब्रेन तक पहुंचती है। ओके, अगर हम बात करें कि इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, तो इसके मेन फंक्शंस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, क्या क्या मेन फंक्शंस हैं? इट मेक्स एडजस्टमेंट टू एडमिट एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट। मीन्स ये क्या ट्राई करती है? परमिट करती है कि प्रॉपर एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों तक पहुंचे। आंखों तक मतलब जो हमारा लेंस है, आई लेंस, वहां तक। ओके, फिर नेक्स्ट, इट बेंड्स द रे ऑफ लाइट टू फॉर्म अ इमेज। अब हमारी जो आई लेंस है वो क्या करता है? आई लेंस जो भी हमारी रेज आती हैं, लाइट रेज आ रही होती है हमारी आंखों तक, उनको बेंड करके रेटिना पर इमेज बनाता है। ओके, और थर्ड फंक्शन क्या है? इट कलेक्ट्स एंड सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज टू द ब्रेन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब जो हमारी इमेज बनती है रेटिना पर, वो इन्वर्टेड बनती है, मीन्स उल्टी इमेज बनती है। तो उसको ब्रेन कैसे सेंस कर पाता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारी आंख ब्रेन तक पहुंचाती है। तो 3 मेन फंक्शन है। क्या? प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट, मीन्स लाइट कंट्रोल, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एंड थर्ड सेंसिंग एंड कलेक्टिंग द डेटा। ओके, 3 पॉइंट हमने क्या फंक्शन, मतलब 3 मेन फंक्शन हमने क्या पढ़े? अमाउंट ऑफ लाइट या लाइट कंट्रोल, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एंड थर्ड सेंसिंग एंड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये 3 फंक्शंस में कौन कौन से हमारे आई के पार्ट्स परफॉर्म करते हैं, वर्क करते हैं, और उनका इंडिविजुअल क्या क्या फंक्शन है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे आंख में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सिलेरा, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, एक्वस ह्यूमर, सिलरी मसल्स, लास्ट में रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर एंड क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, तो हमारी जो लाइट रे है वो लाइट रे कैसे आएगी? बाहर से आएगी कहीं से। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका आंख का, ह्यूमन आई का मेन सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, तो देखो, अगर आपकी कोई भी बॉल है, ठीक है, बॉल है, वो क्या होगी? उसकी एक आउटर लेयर होगी। ठीक है, तो इसकी जो हमारी आई बॉल की आउटर लेयर होती है वो होती है सिलेरा। एक ओपेक व्हाइट, हम कह सकते हैं ओपेक व्हाइट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मीन्स एक आउटर लेयर होती है जिसके अंदर सारे ये पार्ट्स हमारे कंटेन होते हैं। ओके, मीन्स सिलेरा क्या है? एक ओपेक व्हाइट प्रोटेक्टिव लेयर होती है आई बॉल के चारों तरफ, या ये कहो कि आई बॉल का मैक्सिमम पार्ट को ये कवर करते हुए एक आउटर लेयर, आउटर बाउंड्री बना लेती है। कौन? सिलेरा। ओके, फिर अगर हम देखते हैं कि हमारा जो स्फेयर है, हमारा स्फेरिकल आई बॉल है, उसका कुछ पार्ट हमारा क्या होता है? थोड़ा उभरा हुआ होता है, जो हम बाहर का देख पाते हैं, जो हमारा व्हाइट लेयर दिख पाती है, वो हमारा उभरा हुआ पार्ट दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। मीन्स
ए पोर्शन ऑफ बल्जेस आउट फ्रॉम आई बॉल इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, जो हमारी आंख का आगे का पार्ट होता है जो उभरा हुआ होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। और जो ये पूरी व्हाइट प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे बोलते हैं सिलेरा। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है आइरिस और पुपिल का कॉम्बिनेशन। आइरिस पुपिल कॉम्बिनेशन क्या करता है, जो लाइट आ रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख के अंदर जानी है। उसके बाद होता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस क्या करता है, जो भी रेज आएंगी उनको कॉर्निया की हेल्प से बेंड कराने का काम लेंस करेगा। ओके, अब लेंस और कॉर्निया के बीच में एक वाटर टाइप का फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक वाटर टाइप का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। ओके, और जो लेंस और इसके पीछे वाला बैकवर्ड जो पोर्शन है उसमें एक और फ्लूइड भरा हुआ होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर फ्लूइड। ओके, अब सबसे लास्ट में हमारी जो आई बॉल है उसकी जो लास्ट वाली ये जो इनर लेयर होती है इसे हम बोलते हैं रेटिना। ओके, और फिर रेटिना के बाद यहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो हमारी आई को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पार्ट्स। ठीक है, सिलेरा, कॉर्निया, आइरिस पुपिल, सिल्वरी मसल्स, क्रिस्टलाइन लेंस, ओके, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। सिल्वरी मसल्स क्या करते हैं, सिल्वरी मसल्स इस लेंस को होल्ड करने का काम करती हैं और जब जरूरत पड़ती है तो इस लेंस का कर्वेचर चेंज करके उसकी फोकल लेंथ को भी चेंज करने का वर्क या फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके, तो सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या था, अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट कंट्रोल। तो लाइट कंट्रोल की बात करते हैं। देखो होता क्या है, सबसे आउटर पार्ट जो होता है हमारी आंख का जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक है, जैसे ये हमारी स्फेयर है, ठीक है, तो यहाँ आगे का थोड़ा सा पार्ट होता है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ओके, कॉर्निया क्या करती है, कॉर्निया पर हमारी लाइट स्ट्राइक होती है, जो भी लाइट रे हमारी आंखों तक आती है वो कॉर्निया पर स्ट्राइक करती है। ओके, अब कॉर्निया के बाद क्या होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक ये फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है अराउंड ऑफ 1.336 या 9 होता है, 1.33 होता है अराउंड ऑफ। तो जैसे ही लाइट रे एयर मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, कौन से वाले मीडियम में, एक्वस ह्यूमर के मीडियम में, तो क्या होगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो लाइट रे अपना पाथ बेंड करती है। फिर उसके बाद होता है आइरिस एंड पुपिल। अब आइरिस क्या होता है, जब भी आप किसी की आंख देखते हो तो कहते हो कि तेरी आंख काली है या तुम्हारी आंख भूरी है, तो जो उसका कलर होता है, जो आई का कलर हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ब्लू है या ब्लैक है, उसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, मीन ये जो हमारी आंख है, ये जो हमें मतलब आंख में दिखाई देता है एक सर्कल टाइप का, ठीक है, एक सर्कल टाइप का जो दिखाई देता है वो होता है आइरिस। और उसके अंदर एक और छोटा सा ब्लैक कलर का हमें एक छोटा सा और सर्कल दिखाई देता है, उसे बोलते हैं पुपिल। ठीक है, आइरिस एंड पुपिल। पुपिल क्या होता है, जो हमारी आंख में सबसे बीच में छोटा सा एक ब्लैक कलर का होल होता है उसे बोलते हैं पुपिल। पुपिल क्या वर्क करता है, पुपिल से हमारी लाइट रे एंटर करती है आंख के अंदर। और आइरिस क्या करता है, आइरिस इस पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, जब भी हम कभी किसी डार्क रूम में जाते हैं, हम किसी डार्क रूम मतलब अंधेरे रूम में जाएंगे तो क्या होगा, ये आइरिस पुपिल के डायमीटर को बढ़ा देगा ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख के अंदर जा सके। और अगर कभी हम बहुत ही ब्राइट रूम में चले जाए जहां पर बहुत ज्यादा रोशनी है तो क्या होगा, ये आइरिस इस पुपिल के साइज को छोटा कर देगी। क्यों कर देगी, ताकि ज्यादा लाइट अंदर ना जा सके। अगर ज्यादा साइज होगा और ज्यादा लाइट चली गई तो ज्यादा लाइट हमारी जो अंदर की नर्व्स हैं उनको डैमेज कर सकती हैं। तो इसलिए आइरिस क्या करता है, आइरिस इस पुपिल के साइज को बड़ा छोटा करता है। क्यों बड़ा छोटा करता है, ताकि सिर्फ जितनी लाइट की जरूरत है इमेज फॉर्म करने के लिए उतनी लाइट हमारी आई के अंदर जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर एक प्रॉपर अमाउंट से ज्यादा अगर लाइट चली गई हमारी आंख के अंदर तो हमारी आंख के नर्व्स को डैमेज कर सकती है लाइट। इसलिए आइरिस पुपिल कॉम्बिनेशन क्या रोल प्ले करते हैं कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख के अंदर जा सके। ओके, मैं सबसे पहले क्या था, लाइट आएगी वो कहां पड़ेगी, कॉर्निया पे पड़ेगी। कॉर्निया क्या होता है, जो हमारी आई का थोड़ा सा बल्जेस आउट पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट जो होता है आगे का, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर
पूरी आंख मतलब लगभग मैक्सिमम पोर्शन के ऊपर एक व्हाइट प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सिलेरा। ओके, सिलेरा सबसे आगे का पार्ट कॉर्निया, लाइट रे आई कॉर्निया पे पड़ी, कॉर्निया के बाद होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, लाइट रे को थोड़ा सा बेंड करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1.33 और बाहर होता है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। अब जैसी लाइट रे एयर से इस मीडियम में जाएगी तो अपना पाथ बेंड करेगी। ओके, फिर इसके बाद हमारा होता है आइरिस पुपिल कॉम्बिनेशन। आइरिस पुपिल कॉम्बिनेशन क्या रोल प्ले करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट को अंदर एंटर कराता है। फिर इसके बाद होता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स लेंस। हमारे कॉन्वेक्स लेंस होता है जो फाइब्रस सब्सटेंस का बना हुआ होता है। किसका का, फाइब्रस सब्सटेंस का। अब फाइब्रस का हो, फाइब्रस सब्सटेंस का होता है तो इसका मतलब ये हमारा थोड़ा सा इलास्टिक भी होता है। इलास्टिक से मेरा मतलब है कि ये अपना साइज चेंज कर सकता है, मीन्स जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम या ज्यादा हो सकती है। और ये परफॉर्म करने के लिए उसकी हेल्प कौन करती है, सिल्वरी मसल्स। सिल्वरी मसल्स क्या करती हैं, हमारी आंख के ऊपर और नीचे एक तरह से ये क्या करती है, लेंस को होल्ड करके रखती है। और जब भी जरूरत होती है हमारी फोकल लेंथ चेंज करने की लेंस की, वो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम ज्यादा कर देती है और फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। ओके, ये हम लास्ट में बात करेंगे कि फोकल लेंथ चेंज क्यों हो रही है। ओके, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सिल्वरी मसल्स का क्या काम होता है, इस लेंस को होल्ड करना और इसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन को चेंज करना, मीन्स इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करना। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगी तो इसकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी। क्यों, F=R/2 हमारा एक फॉर्मूला था। ओके, फिर इसके बाद ये आई लेंस और जो बाकी पीछे की आई बॉल है उसके पीछे भी एक जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो उसका नाम होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करता है, विट्रस ह्यूमर इसका शेप मेंटेन रखता है। अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होगा ना तो ये आपकी आंख पिचक जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये आपकी आंख का जो स्फेरिकल शेप है वो मेंटेन रहे। यहाँ पर हमारा एक जेली लाइक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसका नाम होता है विट्रस ह्यूमर। आगे होता है एक्वस ह्यूमर, पीछे होता है विट्रस ह्यूमर। ओके, तो क्या हुआ था, लाइट रे आई कॉर्निया पे पड़ी, कॉर्निया के बाद आइरिस पुपिल कॉम्बिनेशन ने कंट्रोल किया कि कितनी लाइट जानी है। फिर वो क्रिस्टलाइन लेंस पे पड़ी, फिर लेंस पे पड़ने के बाद पीछे स्क्रीन होती है जो हमने ये रेड कलर से इनर लेयर दिखाई है, इसे बोलते हैं रेटिना। रेटिना पर हमारी क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। रेटिना इज जस्ट लाइक स्क्रीन ऑफ आई, तो इस स्क्रीन पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। ओके, अब जब इमेज फॉर्म होती है तो यहाँ पर हमारे होते हैं सेंस रिसेप्टर्स, मींस रॉड्स एंड कोन्स। रेटिना में क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स, जिसे हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। अब ये क्या करते हैं, रॉड्स एंड कोन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और उसके कलर को सेंस करते हैं। ठीक है, मींस अगर कभी भी रॉड्स हैं, मतलब जो रॉड्स होती हैं, इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखें तो इनकी जो स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे जो नर्व्स थी, उनकी स्ट्रक्चर रॉड्स एंड कोन्स की तरह थी, इसलिए उन सेंस रिसेप्टर्स का नाम रॉड्स एंड कोन्स पड़ गया। ओके, रॉड्स एंड कोन्स क्या करती हैं, ये हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके कलर, उसकी डिटेल्स को सेंस करती हैं। जो रॉड्स होती हैं वो डिम लाइट, कम लाइट में भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, बट जो कोन्स होते हैं उसको एक मतलब ब्राइट, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, कहीं भी ब्राइटनेस चाहिए ताकि वो कलर्स को सेंस कर सके। ओके, क्या कहा मैंने, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स डिम लाइट में भी काम कर सकती है, बट कोन्स को एक ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए टू सेंस द कलर्स एंड सेंस द अदर इंफॉर्मेशन। ओके, अब इसलिए कभी भी जब किसी भी आप थोड़ा सा भी हल्के डार्क रूम में जाते हैं जहां पर लाइट डिम होती है तो रॉड्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि इन्हें कम लाइट की जरूरत है। तो ये क्या देखते हैं, शेप तो आपको दिख जाती है बट आप कलर का सेंस नहीं कर पाते हो। कलर का सेंस क्यों नहीं कर पाते हो, इन कोन्स की वजह से। क्यों, क्योंकि कोन्स को ज्यादा लाइट चाहिए फंक्शंस को अपने परफॉर्म करने के लिए, मतलब जो उसके कलर्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, बाकी माइन्यूट उनको सेंस करने के लिए कोन्स को ज्यादा लाइट चाहिए। बट आप तो डिम, मतलब एक ऐसे रूम में गए हो जहां पर लाइट डिम है, तो इसमें सिर्फ वहां पर रॉड से अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाती हैं। तो आपको बाद में सिर्फ वहां का शेप ध्यान रहता है,
कलर्स इतने अच्छे आप सेंस नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पे आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है रेटिना पर, और रेटिना में होते हैं रोड्स एंड कोन्स जो ऑब्जेक्ट की कलर्स, डिटेल्स, साइज, शेप, उन सबको अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो रेटिना पर बट एक पॉइंट होता है जहां पे सारी ऑप्टिक नर्व्स, जो ऑप्टिक नर्व्स कौन सी होती हैं, जो रेटिना को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। क्यों कनेक्ट करती हैं? जो भी रेटिना पर इमेज बनेगी उस इमेज की इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक पहुंचती है। ओके, अब जब यहां पर एक पॉइंट होता है जहां से ये ऑप्टिक नर्व्स हमारी आई बॉल को लेफ्ट करती हैं और हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में एंटर करती हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमारी इमेज फॉर्म नहीं हो पाती। उस पॉइंट को जहां पर ऑप्टिक नर्व्स आई बॉल को लीव कर रही होती हैं उसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। मीन्स ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है जहां पर हमारी इमेज नहीं बन पाती। ठीक है, ये तो पूरी रेटिना है, यहाँ पर आपकी इमेज बन सकती है, बट जो ये ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ जहां पर ऑप्टिक नर्व्स बाहर जा रही है उन्हें क्या बोलते हैं हम? उस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और वहां पर इमेज नहीं बन सकती। ओके, तो हमने क्या बात की, एक थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं पूरा। ठीक है, क्या था? सिलेरिया थी, मीन्स एक सिलेरिया था। सिलेरिया क्या होता है? एक व्हाइट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये जो अपनी आंख पे आप देखते हो ना, ये जो व्हाइट लेयर जो आपको दिखाई देती है वो एक्चुअली सिलेरिया का ही पार्ट है। ये मैक्सिमम पोर्शन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एक व्हाइट लेयर होती है, ओपेक व्हाइट प्रोटेक्ट लेयर होती है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। ओके, एक व्हाइट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप इसे शॉर्ट में। फिर उसके बाद आंख का आगे का कुछ पार्ट उभरा हुआ होता है, बल्जेस आउट होता है। जैसे आप अपनी आंख बंद करते हो ना तो आपको अपनी आंख उभरी हुई दिखती है, मतलब उसका कर्व दिखता है, तो वो क्या होता है? कॉर्निया शेप होता है। उस शेप को हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है। फिर एक्वस ह्यूमर क्या करता है? जो लाइट रे आती है उनको बेंड करने का काम करता है। फिर क्रिस्टलाइन लेंस होता है। क्रिस्टलाइन लेंस किसके हेल्प से हैंग होता है, मतलब होल्ड होता है? सिल्वरी मसल्स के हेल्प से। सिल्वरी मसल्स क्या करती हैं? लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करने में हेल्प करती है ताकि उसकी फोकल लेंथ चेंज हो सके। अब जितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी है ये कौन कंट्रोल करता है? आइरिस पुपिल कॉम्बिनेशन कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद हमारी इमेज बनती है रेटिना पर। रेटिना क्या होता है? एक स्क्रीन होती है, हमारी इनर सरफेस होती है आई बॉल की, जिसे हम रेटिना बोलते हैं, स्क्रीन को। अब वहां पर एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। ब्लाइंड स्पॉट कौन सा होता है? जहां पे ऑप्टिक नर्व्स कौन सी होती हैं? ये जो रोड्स एंड कोन्स वाली नर्व्स होती हैं जो ब्रेन को आई बॉल से कनेक्ट करती हैं फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। तो उस पॉइंट को जहां पर ऑप्टिक नर्व इस आई बॉल को लीव कर रही होंगी वहां पर हमारी इमेज फॉर्म नहीं हो पाती, उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब जो पीछे वाला पोर्शन है ये वाला, इसमें विट्रस ह्यूमर फ्लूइड भी भरा होता है, जो जेली लाइक फ्लूइड होता है। उसका काम क्या होता है? इस आई बॉल के स्फेरिकल शेप को मेंटेन करना। अगर ये नहीं होगा तो हमारी आंख पिचक भी सकती है या उसका शेप चेंज भी हो सकता है। ओके, तो ये बात थी हमारी। अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर हम डिटेल्स में देखें तो क्या हमने देख लिया कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये कौन परफॉर्म करता है? आइरिस पुपिल कॉम्बिनेशन। आइरिस क्या होता है? जो हमारी आंख का जो कलर होता है, स्पेसिफाई हम करते हैं कि ये काली आंख है या ये भूरी आंख है, ब्राउन कलर की आंख है, वो किससे स्पेसिफाई करते हैं? आइरिस से। आइरिस का कलर हो सकता है कि सबका अलग अलग हो, किसी का ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, बट आइरिस के बीच में एक छोटा सा और सर्कल बना हुआ होता है जो डार्क ब्लैक होता है, उसे बोलते हैं पुपिल। पुपिल के थ्रू लाइट एंटर करती है, और कितनी लाइट एंटर होनी है ये कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। कैसे करता है? आइरिस पुपिल के शेप को बड़ा छोटा कर देता है। अगर हम कभी बहुत ही ज्यादा ब्राइट जैसे सन को देखते हैं, अगर सन को देखेंगे तो ये आइरिस क्या करेगा? पुपिल के साइज को छोटा कर देगा। इसके डायमीटर जो अंदर वाला ब्लैक होल है ना, मतलब ब्लैक सर्किल है, उसे का साइज छोटा कर देगा। छोटे क्यों कर देगा? क्योंकि अगर ज्यादा लाइट हमारी आंख के अंदर चली गई, हमारी लाइट ज्यादा आंख के अंदर चली गई तो वो हमारे नर्व्स को डैमेज कर सकता है, तो इसीलिए पुपिल का साइज छोटा। बट कभी हम डार्क रूम में जाते हैं जहां पर कम लाइट है, तो इमेज बनाने के लिए हमें ज्यादा लाइट चाहिए, तो ये क्या करेगा? मतलब ज्यादा लाइट का प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, तो आइरिस पुपिल के साइज को बड़ा कर देगा, डायमीटर को बढ़ा देगा, ताकि एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई के अंदर जा सके और इमेज बन सके। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये तो था फंक्शन। सेकंड क्या था? इट बेंड्स द रे ऑफ लाइट टू फॉर्म अ इमेज। तो ये बेंडिंग वाला काम कौन करता है? जो लाइट रे को बेंड करता है, एक्वस ह्यूमर और लेंस।
एक्वस ह्यूमर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है लगभग 1.336 और इसका होता है 1.339, मतलब राउंड ऑफ दोनों के आसपास ही होता है 1.33 के लगभग। तो एक्वस ह्यूमर और क्रिस्टलाइन लेंस ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर कॉर्निया के साथ, कॉर्निया ये जो फ्लूइड है और क्रिस्टलाइन लेंस ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर लाइट रे को बेंड कराते हैं। जैसे लाइट रे यहां आएगी यहां से बेंड होगी और रेटिना पर इमेज बनेगी। फिर थर्ड फंक्शन क्या, इट कलेक्ट्स एंड सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज। अब ये थर्ड फंक्शन क्या है, देखो ये हमने बात की जो हमारा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता था, इन्वर्टेड एंड रियल। जो हमारी रेटिना पर इमेज बनेगी वो बनेगी रियल, ये ठीक है, बट बनेगी कैसे, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इसका क्या मतलब हुआ, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप मुझे देख लो या मैं आपको देख रहा हूं, तो जो आपकी इमेज बनी आंख पर बन रही है वो कैसी बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, बट देख तो मैं सीधा रहा हूं। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। हमारी जो रेटिना पर इमेज बनती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी इमेज बनती है, बट जो ब्रेन सेंस करता है, जैसे ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाते हैं तो ब्रेन उसके साइज को इरेक्ट कर देता है। जो हमारी इन्वर्टेड इमेज होती है उसको इरेक्ट कर देता है और जूम कर देता है, उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता है, तब जाकर हमें अपनी इमेज, अपनी क्या मतलब सामने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। ओके, तो ये था इसका थर्ड फंक्शन। तो ये था पूरा हमारे ह्यूमन आई के बारे में। अब मुझे पता है कि एक बार में ये नहीं हो पाती है, ठीक है, इतने सारा फंक्शंस होते हैं, नहीं याद होते हैं, बट आप चाहो तो इस वीडियो को एक बार और देख सकते हो, चाहो तो एनसीईआरटी या जो भी आपके पास बुक है उस बुक की थ्योरी को एक बार आप रेफर कर सकते हो। उस बुक की जैसे थ्योरी पढ़ोगे और ये लेक्चर देखोगे तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में फिर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या बात की आज। हमने आज ह्यूमन आई के बारे में बात की है, जस्ट लाइक कैमरा की लेंस होता है और इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। अब जिसे हमने मतलब क्या कहा, जो हमारी आई है वो है एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसका शेप एंड साइज कैसा होता है, शेप होता है स्फेरिकल, साइज होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, लगभग इसके आसपास। तीन मेन फंक्शंस होते हैं, लाइट कंट्रोल, इमेज फॉर्मेशन, सेंसिंग एंड कलेक्टिंग द डाटा। ओके, अब इन तीन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स आए हमारे, सबसे पहले आया कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर और क्रिस्टलाइन लेंस। ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेकंड वाला। कौन सा फंक्शन, कि बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग कैसे कर देते हैं, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1.33 और बाहर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अपने पास से तो बेंड होगी, और जैसी बेंड होगी और फिर ये कहीं जाकर रेटिना पर मीट होंगी लाइट रे। ओके, फर्स्ट फंक्शन क्या था, इट मेक्स एडजस्टमेंट टू एडमिट एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट। मींस जो लाइट कंट्रोल है वो कौन देख रहा है, वो वाला फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, आइरिस पुपिल कॉम्बिनेशन। कैसे, आइरिस पुपिल के साइज को चेंज करता रहता है लगातार, जैसे जैसे हमारी जो हम जिस जिस एरिया में जाते रहते हैं यहाँ पर लाइट अलग अलग है, मतलब कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आइरिस क्या करता है, पुपिल के साइज को चेंज करता रहता है। ओके, फिर इसके बाद क्या था, अगर कभी हमें फोकल लेंथ चेंज करनी है तो वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, वो सिल्वरी मसल्स करता है। ओके, लेंस बना हुआ क्या होता है, फाइब्रस सब्सटेंस का बना हुआ होता है। फाइब्रस सब्सटेंस का होता है, इसलिए इसमें इलास्टिसिटी होती है थोड़ी, ताकि ये अपना शेप चेंज कर सके। शेप चेंज करने का मतलब है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो सके। ओके, और थर्ड क्या था, इट कलेक्ट्स एंड सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज। अब जो ये सेंस करता है और डेटा कलेक्ट करता है वो किस वे में करता है, जो हमारी रेटिना पर इमेज बनती है, जो स्क्रीन पर इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। मींस अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो जो इमेज बनेगी इसकी वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब उल्टी बन रही है तो क्या करता है आई का थर्ड फंक्शन क्या होता है कि इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना, बस बाकी का काम ब्रेन का होता है। ब्रेन इसे इरेक्ट इमेज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो उल्टी इमेज होती है उसको दोबारा उल्टी कर देता है, मतलब वो फिर सीधी हो जाती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन इस उल्टी इमेज को दोबारा से पलट देगा, मींस फिर सीधी कर देगा। तो हमें क्या दिखाई देती है, हमें फिर सीधी इमेज मींस इरेक्ट इमेज दिखाई देती है। ओके, तो जितना इफेक्टिव हमारा आई है या आई लेंस है या ये पूरा कॉम्बिनेशन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इतना इफेक्टिव आज तक कोई भी कैमरा नहीं बन पाया है, जो बार बार इमेज के
क्या बोलते हैं, नेचर को ही चेंज कर दे, कि पहले इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड को फिर इरेक्ट कर दे, या इस तरह से कि उसकी फोकल लेंथ कंटिन्यूसली चेंज होती रहे इतना इजीली वे में। तो इतना इफेक्टिवली हमारे पास कोई भी कैमरा अभी तक नहीं बन पाया। हम इसको कैमरे से कंपेयर तो कर रहे हैं, बट इतना अच्छा कैमरा आज तक नहीं बन पाया। डीएसएलआर आ गए, सब कुछ आ गया, बट जितना इफेक्टिव कैमरा हमारे पास है, नेचुरल कैमरा हमारे पास है, इतना अभी तक नहीं आ पाया। ओके, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने आई बॉल्स के पार्ट्स और उसके फंक्शंस डिस्कस किए। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम जो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है, जिसकी हेल्प से ये हमारी पावर आई की फोकल लेंथ चेंज होती है, वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये पढ़िए और बुक रेफर करिए। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।